तो चलिए इंतजार खत्म। आज मैं आपके सामने फ्लेमिंगो बुक के प्रोज का वन शॉट वीडियो लेके आया हूं। वन शॉट वीडियो में आपके टोटल चैप्टर मैं कवर करूंगा, यानी टोटल चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। किस फॉर्मेट से बताऊंगा ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उन सब के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी तैयार किए, आपकी बुक में भी है, तो आप उसको भी देखिएगा। जब आप किसी चैप्टर की हिंदी जानते हैं तो आप उसका आंसर भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं किसी भी चैप्टर के बारे में अच्छे से, देन यू कैन चेक योर सेल्फ। आप अपने आप को भी चेक कर लीजिए बाय एमसीक्यूज फॉर्मेट। मैं यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट को अपनाऊंगा, जिसमें आपके पूरे चैप्टर का जो भी पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर मैं एमसीक्यूज फॉर्मेट के क्वेश्चंस पे दूंगा और आपको भी उसका आंसर बताना है। प्लीज दोस्तों को शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कभी कोई वीडियो खोलते हैं, कभी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कभी कौन सा। आपको पूरा का पूरा फ्लेमिंगो बुक का प्रोज का हर एक चैप्टर इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट प्लेस। तो चलिए पहला हमारा जो इसका क्वेश्चन है, या जो जिस तरीका मैंने जो आपको बताया कि मैं आपको पूरे चैप्टर को कैसे रिवाइज कराऊंगा, कैसे बताऊंगा, कैसे इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि जानकारी आपको सही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड पूरी तरह से पूरे चैप्टर का रखूंगा, जो भी चैप्टर आपके यूपी बोर्ड 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला हमारा द लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है, उसका जब अगर हमें रिवाइज करना है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, 7-8 महीने से पढ़ ही रहे हैं, तो उसे अगर रिवाइज करना है तो आपको मैंने कहा ना कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसे बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की और एक रिवीजन चाहिए। तो देखिए कि फ्रांज वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, यानी फ्रांज बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे किस पर, इंफिनेटिव पर, पार्टिसिपल्स पर, आर्टिकल्स पर या प्रोनाउन पर। अब देखिए अब आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, जब आपने पढ़ा होगा तभी आंसर दे पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर से सजेस्ट करता हूं कि आप जरूर अपने चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर रट्टा मारने की जरूरत ही ना पड़े। खैर आपको पता होगा कि इसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में एम हैमल जो है वो ऑलरेडी बताया थे कि मैं अगले दिन यही पूछूंगा। दूसरा है कि एम हैमल वॉज वियरिंग ग्रीन कोट विच ही ओनली वॉर ऑन डेज, यानी जो एम हैमल थे वो ग्रीन कोट कब कब पहनते थे, किन दिनों पर पहनते थे। तो भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब, या इंस्पेक्शन पर, या स्पेशल वोकेशन पर, या ऑल देयर। यहां पर आपको आंसर टिक करना है ऑल देयर, यानी जो ग्रीन कोट था वो हमेशा अच्छे मौके पर, जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई स्पेशल ओकेजन हो रहा है, इंस्पेक्शन पर कोई आया हुआ है, तो इन सब चीजों के जब होता था वर्क या वो दिन आते थे तो ये हमेशा ग्रीन कोट पहनते थे। अब आपको देखिए सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है कि एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड, एम हैमल ने चेयर रखी और कहा कि माई चिल्ड्रेन दिस इज डैश करके लेसन आई शैल गिव यू, यानी उन्होंने अपने चेयर को ऊंचाई पर रखते हुए कहा कि ये अब आपके लिए क्या है, पहला लेसन है जो मैं बताऊंगा, अच्छा लेसन है या ओनली लेसन है या लास्ट लेसन है। तो भाई चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है, तो यहां पर द लास्ट वाला वर्ड आ जाएगा। 4 है कि दियर पेरेंट्स प्रिफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द डैश डैश सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, यानी जो पेरेंट्स होते थे वहां के जो अपने बच्चों को हमेशा काम पर भेजने के लिए सोचते थे, क्यों, क्योंकि ज्यादा पैसे आ सके, कमाए जा सके। तो कहां पर भेजते थे, कैसी फॉर्म्स होती थी, फैक्ट्री होती थी, कंपनी होती थी, शॉप्स होती थी या मिल्स। तो भैया यहां पर आपका आंसर है मिल में भेजने की कोशिश करते थे, ना कि वो पढ़ाने की कोशिश करते थे। इसलिए फ्रांस जैसा लड़का बेचारा पीछे होता जा रहा था अपनी स्टडी पे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर फोर्स करते थे कि वो जाए, मिल में जाए और वहां पर कमाए, जिससे कुछ और पैसे आ सके। तो ये थे क्वेश्चन, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है हर चैप्टर का। द लास्ट लेसन है, लास्ट स्प्रिंग है, जो भी चैप्टर है उन सब की बातें करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या कहता है कि 5th है कि ऑन द ठीक है डैश डैश करके पिजन्स कोड वेरी लो, यानी जो पिजन्स होती थी वो स्कूल पर कहां पर डेली चहचहाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होना चाहिए रूफ। अब देखिए इससे आपको स्टोरी याद आती जाएगी, जब आपको स्टोरी याद रहेगी तभी आप अपने से बनाकर भी लिखने की कोशिश कर पाएंगे।
जब आपको स्टोरी ही नहीं पता होगी तो कैसे बना के लिख लेंगे या कैसे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी कि वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग, फिर डैश डैश करके है इन हिज चेयर। जब मैं राइटिंग लिख रहा था मैंने उनको जब देखा एम हैमल को तो वो साइलेंट थे, हैप्पी थे, सैड थे या मोशनलेस थे। तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है एकदम मोशनलेस थे, यानी वो हिल डुल नहीं रहते। साइलेंट एक अलग वर्ड है, हैप्पी एक अलग वर्ड है, सैड एक अलग वर्ड है, लेकिन हिलना डुलना यानी उनका बंद था। क्योंकि क्या कारण था? क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था और वहां पर जो वहां पे लोग थे उनको कहा जा रहा था कि आज से आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, अब आप जर्मन पढ़ेंगे। इसी वजह से जो एम हैमल थे वो परेशान थे, निराश थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इज, हम लोगों ने जब राइटिंग लिखी तो हमारे पास सामने जो लेसन था वो किसका था? इंग्लिश का था, हिस्ट्री का था, फ्रेंच का था या जर्मन का था? तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सामने जो वर्ड था वो था हमारी फ्रेंच हिस्ट्री के बारे में था। एम हैमल स्टूड अप वेरी डैश करके फिर कॉमा इन हिज चेयर। एम हैमल जब उठे तो वो कैसे दिख रहे थे? तो उनका जो चेहरा था एकदम पीला पड़ा हुआ था, पेल दिख रहे थे। हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है, आप इसका आंसर देंगे और कमेंट में इसका आंसर जल्दी से लिख दीजिए बिना बुक में देखे। आपको कसम है बुक में देखा तो, बुक में नहीं देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने से याद करके लिखना है, बुक में नहीं देखना कि लास्ट लेसन के राइटर कौन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते जिसका नाम है लॉस्ट। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो है, उसका नाम क्या है? तो द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें आपको दो स्टोरीज बताई गई थी, एक साहिब और मुकेश के बारे में। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार बार आपको सजेस्ट करता हूं और फिर से सजेस्ट करता हूं कि आप पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, बात मानिए, आपको आंसर शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो अपने से भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक नरेशन यहां पर बताने की, पूरे एक चैप्टर का एक पूरा रिवीजन कराने की कोशिश की, तो आप उसको भी देखिए और प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना प्लीज। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर क्या होते हैं? जो कूड़ा उठाते हैं। व्हाई आर यू नॉट वियरिंग, अब क्या नहीं पहना भाई? शूज नहीं पहना कि चप्पल्स नहीं पहना कि सैंडल्स की स्पोर्ट्स शूज? तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आंसर होगा चप्पल। वो उसने क्यों नहीं पहने, इसी बात को नरेटर ने पूछा। दूसरा है कि माई अक्वेंटेंस विद द, ठीक है, डैश डैश रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, किस चीज के कारण या किस बात को मैं इतना ज्यादा किस चीज को देखकर परेशान हो गया कि मैं सीमापुरी तक पहुंच गई। यहाँ पर वो जो इसके राइटर हैं वो एक लेडीज है, तो यहाँ पर बेयर फुट होने की वजह से, क्योंकि नंगे पैर होने की वजह से वो बच्चा जो कूड़ा उठा रहा था नंगे पैर होने की वजह से वो क्या किया, वो वहां तक उनको खींच कर लेके चला है सीमापुरी जो दिल्ली में है। तो इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव्ड डैश डैश रैग पिकर, यानी दिल्ली के सीमापुरी में कितने बच्चे या कितने रैग पिकर्स या जो कबाड़ उठाने वाले हैं वो कितने लोग रहते हैं? तो 10,000 रहते, 1 लाख रहते या 1,000 या नन, कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए 10,000 बच्चे जो सीमापुरी में रहते हैं और जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पर साहिब आ गया, ठीक है। साहिब आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ डैश डैश रूपी नोट, भाई वो कहता है कि मैं कभी कभी कूड़े में पैसे भी पा जाता हूँ और कभी कभी नोट भी पा जाता हूँ। तो भाई वो नोट 100 की होती है या 10 की होती है या 1 की होती है या 5 की होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 10 रुपीज नोट, यानी कभी कभी वो 10 रुपए की नोट भी पा जाता है। उसके बाद एट मिल्क बूथ साहिब वॉज पेड, जब वो मिल्क बूथ में काम कर रहा होता है साहिब तो उसे वहां पर कितना दिया जाता था और खाने के लिए जो भी चीजें होती थी तो उसे वहां पर कितना दिया जाता था? 600, 700, 800 या 100? तो आपका आंसर होना चाहिए 800 रुपए उस साहिब नाम के लड़के को मिल्क बूथ में काम करने को मिलता था। अब देखिए ये जब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपके सामने दिमाग में सब पूरी स्टोरीज बनती जाएंगी कि अच्छा वो ऐसा था, वो ऐसा हुआ, वो वहां पर गए मिलने के लिए सीमापुरी, तमाम तरह की बातें।
अब जब आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप पढ़े हैं, आपको आंसर नहीं याद है, तब भी आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। तो बना के लिखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए मैंने बार बार कहा, कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं कि ये आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन है जो चल रहा है। आपके सामने मौका है, आपके सामने पूरी तरह से ये मैंने रख दिया है कि आप इसको पूरा रिवाइज कर ले, पूरे होल चैप्टर को आपके फ्लेमिंगो प्रोज का। तो देखिए यहां पर जो चैप्टर, जब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग। भाई फिरोजाबाद की हर फैमिली क्या करती है, क्या बनाती है? ऑब्वियस सी बात है बैंगल्स। इसमें तो बिना देखे आपको लगाना है, क्योंकि आपने पढ़ा है तब, नहीं पढ़ा तो फिर आपको सभी सही लगेगा। उसके बाद एज कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट विल दियर, ठीक है, यानी कस्टम रीति रिवाज या जो परंपरा है उसके अनुसार जो डॉटर इन लॉ होती है वो अपना चेहरे को ढकती है, यानी वो अपने घूंघट को ढकती है। घूंघट से क्या ढकती है? तो ऑब्वियस सी बात है फेस ढकेगी, और तो कुछ ढकना नहीं है। नेक्स्ट है बैंगल सिंबल्स ऑन इंडियन वुमेन्स ऑस्पिशियस मैरिज, यानी जो बैंगल्स होते हैं वो इंडियन वुमेन के लिए किस चीज के लिए होते हैं या क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो ऑब्वियस सी बात है सुहाग की निशानी होती है बैंगल्स यानी चूड़ियां, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी आ, कॉमा करके है, डैश डैश करके, मैकेनिक मुकेश रिपीट। मुकेश क्या बार बार रिपीट करता है कि वो क्या किस चीज का मैकेनिक बनना चाहता है? तो क्या वो बाइक का या कार का या मोटर का या एरोप्लेन का? तो वो ऑब्वियस सी बात है मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है। लास्ट में क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर कौन है? तो ये आपको बताना है। आप अपने तुरंत आंसर इसका कमेंट में जवाब देकर बता दीजिए कि लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर कौन है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है थर्ड चैप्टर। जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका नाम है डीप वाटर। इससे रिलेटेड भी इसके क्वेश्चन, उसको हम पूरा चैप्टर को इसी एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है द डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, डगलस के बारे में है, ठीक है। इसका भी हम लोग पूरा रिवीजन करते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी 2 चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं, तो इस पे भी आगे चलते हैं। तो देयर वाज अ पूल एट द, ठीक है, इन अ याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। एक पूल था जहां पर ऑफर किया जाता था कि स्विमिंग सीख सकते हैं। उस पूल का नाम क्या था? तो YCMA था या YAMC था या YMCA था या YACM? आपको पता होगा YMCA था। इस पूरे पूल का जो नाम था, स्विमिंग पूल जो था उसका नाम था YMCA। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फ्रॉम द बिगिनिंग डगलस हैड ऑन डैश डैश टू द वाटर, यानी जैसे ही वो पानी में उतरता है तो उसको सबसे पहले क्या महसूस होता है? तो इंटेंसिटी होती है, अवर्जन होता है, या इंटीमेसी होती है, या नन? तो इसका आंसर होगा अवर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन एंड दोज 9 फीट वर मोर लाइक, यानी 9 फीट जो था वो जो उसकी जो गहराई थी वो 9 फीट तो थी, लेकिन उसको कितना लग रही थी? उसको 90 लग रही थी या 19 लग रही थी या 99 लग रही थी या नन? तो ऑब्वियस सी बात उसको 90 लग रहा था, 90 फीट जैसा महसूस हो रहा था। इनसाइड द पूल द नरेटर स्क्रीम्ड बट ओनली डैश करके हियर्ड हिम, यानी वो जब पूल के अंदर था तो वो चिल्लाता है, लेकिन उसे कौन सुनता है? उसकी माँ सुनती है, कोच सुनता है, फादर सुनते हैं या वाटर? तो भाई उसको कोई सुनने वाला होता ही नहीं, केवल वो चिल्लाता है तो केवल पानी ही सुन सकता था और कोई वहां पर था नहीं। उसके बाद ही स्टार्टेड डाउन ए टाइम एंड सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। जब वो नीचे जाने लगा और ऊपर आने की कोशिश की उसने, तो उसे लगा कि वो हवा ले ले या सांसें छोड़ पाए, लेकिन उसको क्या मिला? पानी मिला। तो कितनी बार ऐसा हुआ? थर्ड, सेकेंड, लास्ट या फर्स्ट? तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड टाइम वो जब अंदर जा रहा था तो उसने सोचा कि वो सांस ले पाए, लेकिन वो पानी पी गया। अब एक चीज और, आई एम सॉरी कि थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी हमारी आज भाई जो चीजें हैं बैटरी और लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आप देख रहे होंगे, तो ये मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कल इसका मैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके वन शॉट का पार्ट 2 होगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पूरा लेके आऊंगा,
लेकिन आई एम सॉरी कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी। कल यानी टुमारो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे लेके चलूंगा। इसके बाद जो हमारे चैप्टर्स हैं, द रेड ट्रैप है, उसको भी लेके चलेंगे। और जो भी इसके चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे लेके चलेंगे। आई एम सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।